कुछ देर बाद जब बाहर से मरियम और आरव आए तो उन्होंने देखा कि नव्या किचन में खाना बना रही थी। मम्मा, आप खाना बना रही हो? आरव ने शॉक्ड होकर कहा। हाँ आरव बेटा, आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए मैंने सोचा आज आप सबके लिए खाना बनाऊं। नव्या ने आरव को स्माइल देते हुए कहा। तो फिर मैं आज अपनी फेवरेट डिश भी ऑर्डर कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आरव, नव्या ने कहा और वापस अपने काम में लग गई। मरियम भी नव्या को किचन में देखकर तुरंत उसकी हेल्प करने लगी। कुछ ही देर में आरव ने जैसे ही देखा कि अविनाश आ गया है तो तुरंत उसके पास दौड़ते हुए गया। पापा पापा, यू आर सो लकी टुनाइट, आरव ने अविनाश के गले लगते हुए कहा। व्हाट यू मीन आरव? अविनाश ने पूछा। मम्मा आज खाना बना रही है हमारे लिए, आरव ने खुश होकर कहा। अविनाश ने आरव की बात सुनकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन अविनाश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या सबके लिए डिनर क्यों बना रही है। आमतौर पर मरियम और बाकी के लोग ही खाना बनाया करते थे। कुछ ही देर में नव्या ने खाना बना लिया था। मरियम और बाकी के सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगे। नव्या अंदर ही अंदर इस बात को लेकर डर रही थी कि खाना सबको पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद आज खाना बनाया था। कैसा है? अविनाश के फर्स्ट बाइट लेते ही नव्या ने पूछा। अविनाश ने जब नव्या को जवाब नहीं दिया तो उसको लगा कि उसने जो खाना बनाया था वो अच्छा नहीं है। ये सोचकर नव्या का चेहरा उदास होने लगा। लेकिन तभी अविनाश ने कहा, प्रिटी डैम गुड। मम्मा इट्स रियली डिलीशियस, आरव ने भी खाते हुए कहा। दोनों लोगों से तारीफ सुनकर नव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज सब कुछ जीत लिया हो। कुछ ही देर में सभी ने खाना खा लिया था। खाना खाकर सभी उठने ही वाले थे कि तभी अविनाश और नव्या की नजर टीवी पर पड़ी, जिसमें शुभम की न्यूज दिखाई जा रही थी। उस न्यूज को देखकर नव्या ने तुरंत अविनाश से कहा, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे एविडेंसेस का पार्सल भेजा था। थैंक यू सो मच अविनाश, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। अविनाश ने उसकी बात सुनकर एक स्माइल दी और आरव को लेकर लिविंग रूम में चला गया। मरियम और नव्या वहीं बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद जब नव्या ने लिविंग रूम में जाकर देखा तो अविनाश और आरव दोनों गेम खेल रहे थे। इस गेम का नाम क्या है? नव्या ने गेम को देखकर पूछा। मम्मा आप इस गेम के बारे में नहीं जानती? अरे मम्मा, ये डेस्परेट सर्वाइवर गेम है जिसमें जीतने वाले को 100 कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन हर बार पापा ही जीत जाते हैं, आरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अविनाश उस गेम को बहुत ही एक्साइटेड होकर आरव के साथ खेल रहा था। इज इट रियली दैट फन? देन व्हाई डोंट यू लेट मी प्ले फॉर अ व्हाइल? नव्या ने आरव से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। नो मम्मा प्लीज, आपके साथ हार जाऊंगा, आरव ने अपना उदास चेहरा बनाते हुए कहा। मैं बहुत होशियार हूं, ठीक है आरव, मैं अच्छा खेलूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी, नव्या ने आरव की तरफ अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन आरव का पूरा फोकस गेम खेलने पर था। नव्या चाहती थी कि वो दोनों उसे भी इस गेम में शामिल करें। आरव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और आरव, तुम्हें हारना नहीं है, अविनाश ने गेम खेलते हुए कहा। नव्या ने चिढ़ते हुए गुस्से में अविनाश को देखा, लेकिन उसका भी पूरा फोकस गेम पर ही था, इसलिए वो भी नव्या की तरफ नहीं देख रहा था। नव्या दोनों को कुछ देर तक देखती रही, लेकिन जब दोनों ने ही नव्या को इग्नोर कर दिया तो वो झुंझलाकर सोफे पर बैठ गई। नव्या चुप बैठकर अविनाश और आरव को देख रही थी। उसे अचानक अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। वो सोच रही थी कि अगर वो उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होती तो अब उसकी लाइफ कैसी होती। उसके लिए अभी तक सबसे बड़ी खुशी सिर्फ आरव ही था। फादर, 5 साल पहले वाला वो आदमी, उसे कैसा लगेगा अगर उसे पता चले कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में उसका एक लड़का है? नव्या ने अचानक कड़वी मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा। आरव के जन्म की जैसी भी कंडीशन थी, लेकिन नव्या हमेशा आरव जैसा बच्चा पाकर खुद को लकी मानती थी। नव्या के अंदर आरव को लेकर सवाल चल रहे थे। नव्या का अचानक एक पल के लिए सिन्हा फैमिली पर ध्यान गया, जिनसे वो अब पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। वो अपनी और आरव के ऊपर उस फैमिली का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।